दिनेश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव में क्या, इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो पूरे इलाके में लोग शोक में हैं। लेकिन सभी लोगों को कहना है कि देश के लिए न्यौछावर दिनेश का स्वभाव बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे, आगे बढ़ने के लिए बताते थे। गांव के भी कुछ लोग हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं कि कैसा व्यवहार रहा दिनेश का, कैसे लोगों के बीच में मिलते जुलते थे। आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मेरा साला था ये। अच्छा, आपका साला था। क्या बताएंगे दिनेश के बारे में, कैसे थे दिनेश? और अच्छा सिंसियर लड़का था ये, हर किसी को साथ लेकर चलने वाला लड़का था ये। आज तक इसकी कोई बुराई भी नहीं थी किसी से, ना किसी से लड़ने झगड़ने वाला था। अगर किसी को प्रमोट करता था तो वो यही कहता था किसी लायक बनो, खाली मत रहो। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ ऐसा बच्चा घर घर में पैदा होना चाहिए। और बहुत दुखी है। जिसको दुख होता है उसको पता चलता है जी। लेकिन मैं तो फिर भी ऐसे माँ बापों को गर्व जो व्यतीत करता हूँ, जो आज भी उसको भावपूर्ण प्रेम के साथ एक शहादत का रूप दिया जा रहा है। इस एरिया में आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिससे उसकी किसी से कहासुनी भी हुई हो। वो इतना अच्छा लड़का था, उसने सारे बच्चे अपने छोटे चाचा ताऊ के 5 बच्चे भी, उसने अपने भाई भी आर्मी में ज्वाइन करवाए। वो किसी दूसरी जॉब को करना ही नहीं चाहता था। और ये वैसे फार्मर हैं, सारे किसान हैं, किसान परिवार से। लेकिन उस बच्चे के अंदर शुरू से ही देश के लिए एक प्राणों की आहुति देने की स्टार्टिंग से ही वो कहता था, हर किसी से कहता था भैया ऐसा है, अगर आपको कहीं जाना तो आर्मी में जाना। लेकिन सबसे पहले ज्वाइनिंग भी उसकी हुई, उसके बाद 5 बंदे भी हुए, और सबसे पहले चला भी हो गया देश की था। आखिरी बार आपसे कब बातचीत हुई दिनेश की, और आपसे क्या बातचीत रही? कुछ ऐसी बातें बताएं जो होती रहती थी बात। तो मेरे से तो कोई लगभग 3 महीने पहले बात हुई थी उसकी, मोस्टली मेरे से तो होती रहती थी उसकी बात, कभी ना कभी। पर अब ये 3 महीने पहले ही बात हुई थी मेरी उससे बस। तो और भी तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं, युवा भी हैं, गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सब इस शहादत में आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे या उनके पिता खुद फौज में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिनेश के पिता की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा कि और भी जो बेटे उनके फौज में हैं, अगर वो देश के नाम कुर्बान हो जाएं तो उन्हें कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए न्यौछावर हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि घर के तमाम ऐसे उनके भाई जो खुद सेना में हैं, जिनको दिनेश हमेशा मोटिवेट करते रहे और ये कहते रहे कि देश की सेवा के लिए अगर आगे बढ़ना है तो वो फौज में शामिल हों, और फौज में लोगों को शामिल भी करवाया। और यही प्रेरणा फिलहाल दिनेश सबको देते रहे। हालांकि दिनेश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी महक, उनकी खुशबू, उनकी कहीं ना कहीं यादें इस गांव को अलग से ताकत देंगी, और उनकी खुशबू हमेशा महकती रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।